हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य जो है, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है, उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, उस युद्धपोत लॉन्च करने वाला देश है दोस्तों चीन। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो इसका राइट आंसर है 2%। जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, उस देश का नाम है नेपाल। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला हमारा सवाल है, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है, तो वो है 40 लाख रुपए तक। और फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्लोरोसेमाइड के सेवन के कारण जितने महीने के लिए निलंबित किया है, वो है 22 महीने। अगला सवाल है हमारा, वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की, उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, जार बम जो हाल ही में खबरों में था, किस देश द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर है रूस। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी किया है, जिसका शीर्षक है टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए यील्ड ऑफ 50 मेगाटन, जो 4 बम के विस्फोट को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का दावा किया है और यह हिरोशिमा हमले में इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3000 गुना से अधिक विनाशकारी है। अगला सवाल है हमारा, RCS उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? इसकी संख्या है 78। तो दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के चौथे बेच के तहत कुल 78 अतिरिक्त मार्गों को मंजूरी दी गई है। उड़ान 4.0 के रूप में नामित वायु संचालन का नया सेट 18 अनारक्षित हवाई अड्डों को दिल्ली, कोलकाता, कोची जैसे मेट्रो शहरों से जोड़ता है। इसके साथ स्वीकृत मार्गों की कुल संख्या बढ़ाकर 766 कर दी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का क्या नाम है? तो उस श्रृंखला का नाम है इन कन्वर्सेशन विद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देश भर के विशेषज्ञों के साथ विशेष बातचीत की एक श्रृंखला इन कन्वर्सेशन विद शुरू कर रहा है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने में DST और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह नीति का 5वां संस्करण है और यह मौजूदा नीति की जगह लेगा, जिसे 2013 में तैयार किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? तो उस मंत्रालय का नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह परियोजना शुरू में 6 राज्यों में शुरू की गई है। दिसंबर 2020 तक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हो जाएगी। और दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियन शुरू की है? वॉक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया। अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी वॉक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया ने वॉक्सवैगन वर्चुअल रेसिंग चैंपियंस, एक आभासी पोलो कप चैंपियनशिप शुरू की है।
यह सभी भारतीय प्रतिभागियों के लिए खुली है और 2020 के VWRC सीजन में रेस के लिए 26 ड्राइवरों को चुना जाएगा। विजेता 2021 वोक्सवैगन पोलो चैंपियनशिप में एक वास्तविक पोलो रेस कार चला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।